माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी हमारे हाथ से फिसल रही है, जैसे मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत। हम सब वही हैं, उसी कमरे में जहां सुबह का अलार्म बजता है और हमारी पहली जंग शुरू होती है। अर्जुन के लिए भी आज की सुबह कुछ अलग नहीं थी। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। आंखें अध खुली थी और अंगूठा बस स्क्रॉल किए जा रहा था। वो नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और अंदर एक अजीब सी भारीपन वाली बेचैनी थी। बाहर सूरज निकल चुका था, चिड़िया शोर मचा रही थी, लेकिन अर्जुन के कमरे में वही बासी हवा और कल रात के अधूरे कामों का बोझ था। उसने एक बार फिर स्नूज बटन दबाया। वो 10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि वो एक छोटी सी हार थी जिसे वो रोज दोहराता था। हम अक्सर सोचते हैं कि आजादी का मतलब है जो मन में आए वो करना, जब मन करे तब सोना, जो जी में आए वो खाना। पर अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये आजादी नहीं, बल्कि गुलामी है, अपनी ही आदतों की, अपने ही आलस की। उसे याद आया कि कैसे वो हर रात खुद से वादा करता था कि कल से सब बदल जाएगा, कल वो सूरज के साथ उठेगा, कल वो अपनी लाइफ का चार्ज लेगा। पर जैसे ही सुबह होती, वो संकल्प ओस की तरह उड़ जाता। अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे पार्क की तरफ देख रहा था। वहां एक बुजुर्ग आदमी, जिन्हें सब रयान कहते थे, रोज की तरह अपनी शांत चाल में टहल रहे थे। सर्दी की सुबह थी। हवा में एक तीखापन था जो हड्डियों तक पहुंच रहा था, लेकिन रयान के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। वो न तो बहुत तेज भाग रहे थे, न ही सुस्त थे। अर्जुन ने अक्सर उन्हें देखा था, चाहे बारिश हो या कड़ाके की धूप, रयान वही होते थे। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या आपको कभी मन नहीं करता कि आज रहने देते हैं? रयान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई उपदेश नहीं था, बस एक अनुभव की गर्माहट थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, मसला यह नहीं है कि मन क्या कहता है, मसला यह है कि मालिक कौन है, तुम या तुम्हारा ये शरीर। वो बात अर्जुन के दिमाग में अटक गई। हम शरीर को एक मंदिर की तरह देखते तो हैं, पर असल में हम उसे एक बिगड़ैल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। हम उसे हर वो चीज देते हैं जो वो मांगता है, ज्यादा नींद, ज्यादा खाना, ज्यादा आराम। और नतीजा क्या निकलता है? वो मंदिर धीरे धीरे एक जेल बन जाता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी थकान काम की वजह से नहीं थी, बल्कि काम न करने की वजह से थी। वो जो बोझ महसूस कर रहा था, वो अनुशासन का नहीं, बल्कि अनुशासन की कमी का था। रयान ने उसे बताया कि कैसे महान लोग, चाहे वो पुराने जमाने के राजा हों या आज के खिलाड़ी, कभी भी अपने शरीर के हाथों मजबूर नहीं होते थे। वो अपने दिन की शुरुआत सूरज को हराने से करते थे। अटैक द डॉन, उन्होंने कहा था। सुबह की वो शांति, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो वक्त तुम्हारा होता है। अगर तुम उस वक्त खुद पर काबू पा लेते हो, तो बाकी का दिन तुम्हारी मुट्ठी में होता है। अर्जुन को लगा कि ये कितना छोटा सा कदम है, पर कितना मुश्किल। हम बड़ी बड़ी जीत के सपने देखते हैं, पर बिस्तर से बाहर पैर रखने की छोटी सी जीत हासिल नहीं कर पाते। रयान अक्सर कहते थे कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये खुद से किया गया सबसे बड़ा प्यार है। ये अपने फ्यूचर सेल्फ को एक तोहफा देने जैसा है। अर्जुन ने उस दिन तय किया कि वो भी कोशिश करेगा। उसने अगले दिन का अलार्म लगाया, लेकिन इस बार उसने फोन को अपने बिस्तर से दूर रखा। छोटी सी बात है ना? पर यह छोटा सा बदलाव एक संदेश था कि अब दिमाग शरीर को ऑर्डर देगा, शरीर दिमाग को नहीं। उस रात अर्जुन को नींद जल्दी नहीं आई। उसका मन बार बार उसे उकसा रहा था कि एक एपिसोड और देख लेते हैं, अभी तो रात बाकी है। यही तो असली परीक्षा होती है, वो पल जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप अकेले होते हैं और आपके पास ना कहने की ताकत होती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और रयान की वो बात याद की कि संयम का मतलब
सिर्फ बुरी चीजों से बचना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। जैसे एक नदी अगर किनारों के बीच न बहे तो वो बाढ़ बन जाती है और सब तबाह कर देती है। वैसे ही हमारी इच्छाएं अगर अनुशासन के किनारों में न हो तो वो हमारी जिंदगी को बिखेर देती है। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो अर्जुन की आंखों में जलन थी, शरीर भारी था और बिस्तर की गर्माहट उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन इस बार उसने सोचा नहीं, उसने बस कंबल हटाया और पैर जमीन पर रख दिए। वो ठंडी जमीन का एहसास उसके दिमाग के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। उसने खिड़की खोली और ताजी ठंडी हवा को अंदर आने दिया। वो एहसास किसी जीत से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि असली आजादी वो नहीं है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हो, बल्कि असली आजादी यह है कि हम अपनी मर्जी के गुलाम न हों। अर्जुन जब तैयार होकर बाहर निकला तो उसे लगा कि दुनिया थोड़ी अलग दिख रही है। सड़कें वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन उसका नजरिया बदल रहा था। उसने देखा कि कैसे ज्यादातर लोग अपनी नींद में चल रहे हैं, अपने फोन में डूबे हुए, अपने आसपास की सुंदरता से बेखबर। अनुशासन हमें जागरूक बनाता है। ये हमें बताता है कि हर छोटा चुनाव मायने रखता है। क्या हम सीढ़ियां लेंगे या लिफ्ट? क्या हम पानी पिएंगे या वो मीठा सोडा? रयान ने एक बार एक बात कही थी जो अर्जुन को बहुत गहरी लगी कि ग्रेटनेस इज नॉट फॉर एवरीवन। यह सुनकर थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि महानता मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी एक कीमत होती है और वो कीमत है सेल्फ कंट्रोल। आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आपको नीचे खींचती है। अर्जुन ने पार्क में रयान को देखा। वो चुपचाप एक बेंच पर बैठे उगते सूरज को देख रहे थे। उनके पास कोई किताब नहीं थी, कोई हेडफोन्स नहीं थे, वो बस वहां थे। आजकल के दौर में चुपचाप बैठना भी एक तरह का अनुशासन बन गया है। हम शोर से इतना डरते हैं कि हमें हर वक्त कोई न कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। रयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज की जीत मुबारक हो अर्जुन, लेकिन याद रखना कल फिर से जीरो से शुरू करना होगा। अनुशासन कोई मेडल नहीं है जिसे एक बार जीत लिया और काम खत्म। ये तो सांस लेने जैसा है, इसे हर रोज करना पड़ता है। अर्जुन को समझ आया कि वो जिसे मंजिल समझ रहा था वो तो बस एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए आप खुद को गढ़ते हैं। उसने महसूस किया कि जब वो खुद को रोकता है, जब वो अपनी सुख सुविधाओं से थोड़ा दूर जाता है, तो उसके अंदर एक नई तरह की ताकत पैदा होती है। वो ताकत मांसपेशियों की नहीं थी, वो चरित्र की ताकत थी। उसने सोचा कि कैसे हम अक्सर सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन असल में हम बस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। हमें हर चीज इजी चाहिए, लेकिन लोहे को औजार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। रया ने उसे बताया कि कैसे पुराने समय के योद्धा अपनी ट्रेनिंग को असली जंग से भी मुश्किल बनाते थे ताकि जंग उन्हें आसान लगे। अर्जुन को अपनी जिंदगी एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह लगने लगी। वो जो फालतू की सुख सुविधाएं थी वो अब उसे बेड़िया लगने लगी थी। उसने अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया, सादा खाना, सही वक्त पर। उसने गौर किया कि जब वो हल्का खाना खाता है तो उसका दिमाग ज्यादा साफ चलता है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये अपने शरीर का सम्मान करने की बात थी। शरीर वो वाहन है जो हमें इस सफर में लेकर जा रहा है। अगर हम उसमें खराब ईंधन डालेंगे तो वो बीच रास्ते में ही धोखा दे देगा। धीरे धीरे अर्जुन के बर्ताव में बदलाव आने लगा। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि अरे भाई, तू तो साधु बन गया है, पर अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था कि वो साधु नहीं बन रहा था, वो बस एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। उसे वो खुशी मिल रही थी जो किसी पार्टी या फास्ट फूड से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो थी खुद पर विजय पाने की खुशी। रया ने एक शाम उसे अपनी पुरानी घड़ी दिखाते हुए कहा, देखो अर्जुन, ये घड़ी सालों से चल रही है क्योंकि इसके अंदर के पुर्जे अनुशासन में काम करते हैं। अगर एक भी चक्री अपनी मर्जी चलाने लगे तो समय रुक जाएगा।
हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे काम, जब ये सब एक लय में होते हैं तभी हम जिंदगी को सही मायने में जी पाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि अनुशासन उसे बांध नहीं रहा था, बल्कि उसे खोल रहा था। अब उसके पास अपने काम के लिए ज्यादा समय था, अपनी हॉबीज के लिए ज्यादा ऊर्जा थी और खुद के लिए ज्यादा सम्मान था। एक दिन अर्जुन के सामने एक बड़ी चुनौती आई। उसके दफ्तर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और सब लोग तनाव में थे। माहौल काफी गर्म था, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा था। उसका मन किया कि वो भी पलटकर जवाब दे, लेकिन तभी उसे रयान की वो बात याद आई। टेम्परेंस का मतलब सिर्फ खाने पीने पर काबू नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू भी है। गुस्सा करना आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन शांत रहना, खास तौर पर तब जब पूरी दुनिया शोर मचा रही हो, वही असली ताकत है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पिया। उसने खुद से कहा, मैं इस स्थिति का शिकार नहीं बनूंगा, मैं इसका समाधान बनूंगा। उसने अपनी आवाज को धीमा रखा, तर्क के साथ बात की और धीरे धीरे पूरे कमरे का माहौल बदलने लगा। लोगों ने उसकी तरफ देखा, एक अलग नजर से। वहां कोई जादू नहीं था, बस एक इंसान था जो खुद के काबू में था। और जो इंसान खुद के काबू में होता है, वो किसी भी स्थिति को काबू में कर सकता है। उस रात जब अर्जुन घर लौटा तो वो थका हुआ था पर टूटा हुआ नहीं। उसने महसूस किया कि अनुशासन उसे एक ढाल की तरह बचा रहा था। उसे याद आया कि पहले ऐसी स्थितियों में वो कितना चिड़चिड़ा हो जाता था और घर आकर घंटों तक उस बात को सोचता रहता था। पर आज उसने उस समस्या को वहीं छोड़ दिया। उसने अपनी दिनचर्या का पालन किया, थोड़ी देर डायरी लिखी और समय पर सो गया। उसे समझ आ रहा था कि अनुशासन का मतलब बोरियत नहीं है, बल्कि ये तो कला है, अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जीने की कला। रयान अक्सर कहते थे कि जो इंसान अपनी छोटी छोटी जरूरतों को टालना सीख जाता है, वो बड़ी मुसीबतों का सामना हंसते हुए कर सकता है। अर्जुन ने देखा कि उसके अंदर का वो डर, वो अनिश्चितता धीरे धीरे कम हो रही थी। वो अब कल के बारे में सोचकर घबराता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि चाहे जो भी हो, वो खुद को संभाल लेगा। अनुशासन ने उसे वो आत्मविश्वास दिया था जो कोई किताब या वीडियो नहीं दे सकता। ये तो अनुभव से उपजी हुई सच्चाई थी। अर्जुन अब पार्क में रयान के साथ सिर्फ बैठता नहीं था, वो उनके साथ काम भी करने लगा था। रयान पार्क की क्यारियों की देखभाल करते थे। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे एक छोटे से बीज को पेड़ बनने के लिए रोज पानी देना पड़ता है और कभी कभी उसकी छंटाई भी करनी पड़ती है। छंटाई दर्दनाक हो सकती है, रयान ने एक टहनी काटते हुए कहा, पर यह पेड़ के भविष्य के लिए जरूरी है। अर्जुन को लगा कि अनुशासन भी हमारी जिंदगी की छंटाई ही तो है। हमें अपनी उन आदतों को, उन इच्छाओं को काटना पड़ता है जो हमें बढ़ने से रोक रही है। ये शुरू में थोड़ा खालीपन महसूस करा सकता है, पर यही वो जगह है जहां से नई टहनियां निकलेंगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का बगीचा भी अब थोड़ा साफ सुथरा लगने लगा है। कबाड़ कम हो रहा था और सादगी बढ़ रही थी, और उस सादगी में एक तरह की रईसी थी जिसे वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। उसे अब बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं थी खुश रहने के लिए। उसे बस अपनी मेहनत, अपना अनुशासन और वो शांत सुबह चाहिए थी। सफर अभी शुरू ही हुआ था, पर अर्जुन को अब रास्ते से प्यार होने लगा था। उसे पता था कि महानता किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि इस रास्ते पर गरिमा के साथ चलते रहने का नाम है। कुछ दिन बीत गए। अर्जुन की सुबह की वो नई जीत अब एक आदत तो बन रही थी, लेकिन उस आदत में अब वो शुरुआती रोमांच नहीं बचा था। जोश की जगह अब एक तरह की थकान ने ले ली थी। ये वो मोड़ है जहां अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं। रयान ने एक बार कहा था कि अनुशासन का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब आप मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि तब होता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। एक मंगलवार की सुबह थी।
बाहर धुंध थी और कंबल की गर्माहट किसी पुरानी याद की तरह अर्जुन को चिपकी हुई थी। उसने अलार्म सुना, उसे बंद किया और छत को देखते हुए सोचने लगा, क्या सच में एक दिन से फर्क पड़ेगा? आखिर मैं ये कर किसके लिए रहा हूं? उसे लगा कि शायद वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। उसका इनर रूममेट, वो जो अंदर की एक आवाज होती है जो हमेशा आसान रास्ता ढूंढती है, वो आज बहुत जोर जोर से तर्क दे रही थी। कल रात तो देर तक काम कर रहा था अर्जुन, नींद जरूरी है, शरीर को आराम भी तो चाहिए। यही वो पल होता है जहां हमारी लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ के बीच असली जंग होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर आज भारी था, जैसे किसी ने पैरों में लोहे के जूते बांध दिए हों। उसने रयान की वो बात याद करने की कोशिश की कि जब भी मन बहाने बनाए तो उसे एक सैनिक की तरह जवाब दो। वो उठा, लेकिन आज वो तेजी नहीं थी। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और आईने में खुद को देखा। आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। उसने सोचा कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। ये तो हर रोज कमाई जाने वाली दौलत है। पार्क में पहुंचते पूछते उसकी आधी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मन में अभी भी एक चिड़चिड़ाहट थी। रयान वहां पहले से थे। वो एक पुरानी लकड़ी की बेंच की मरम्मत कर रहे थे। उनके हाथ में एक आरी थी और वो पूरी एकाग्रता से लकड़ी को काट रहे थे। अर्जुन को लगा कि इस उम्र में भी रयान में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। अर्जुन उनके पास गया और बस चुपचाप खड़ा हो गया। रयान ने सिर उठाया, पसीना पोंछा और बोले, आज मन नहीं था ना? अर्जुन थोड़ा चौंक गया। आपको कैसे पता चला? रयान हंसे, तुम्हारी चाल बता रही थी। आज तुम चल नहीं रहे थे, खुद को खींच रहे थे। देखो अर्जुन, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये एक संकेत है। ये बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर सब कुछ आसान लग रहा है तो समझो तुम बस गोल गोल घूम रहे हो। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पास की घास पर बैठ गया। लेकिन रयान, कभी कभी लगता है कि मैं अपनी ही जिंदगी को सजा बना रहा हूं। क्या थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा आलस इतना बुरा है? रयान ने आरी एक तरफ रखी और अर्जुन के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, आराम बुरा नहीं है, लेकिन वो आराम जो कमाकर नहीं लिया गया, वो तुम्हें और थका देता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिस दिन तुम पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो, शाम को तुम और भी ज्यादा भारी महसूस करते हो? वो इसलिए क्योंकि शरीर को काम करने के लिए बनाया गया है, रुकने के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पुराने स्टोइक फिलोसफर्स मानते थे कि हमारा शरीर एक औजार की तरह है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा। अर्जुन को याद आया कि कैसे वो पहले घंटों तक स्क्रोलिंग करता था और बाद में उसे एक खालीपन महसूस होता था। रयान ने उसे समझाया कि अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को जाया न करें। अपनी सीमाएं पहचानो अर्जुन। अगर तुम आज 10 कदम नहीं चल सकते तो 5 चलो, पर चलो जरूर। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अर्जुन को यह बात नहीं लगी। हम हमेशा सोचते हैं कि या तो हम पहाड़ चढ़ जाएंगे या फिर घर पर बैठेंगे। बीच का रास्ता, वो छोटा सा कदम, हमें अक्सर छोटा लगता है, पर रयान का मानना था कि वही छोटा कदम ही चरित्र बनाता है। उस दिन ऑफिस में एक अजीब सी स्थिति बनी। अर्जुन के एक सहकर्मी ने, जो अक्सर अपना काम दूसरों पर टाल देता था, आज फिर वही किया। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो सबके सामने उसे सुना दे, लेकिन तभी उसे रयान की वो बात याद आई कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना ही असली साम्राज्य है। He who is king of himself is king of the world। उसने खुद को शांत किया। उसने महसूस किया कि गुस्सा करना असल में अपनी शक्ति किसी और को दे देने जैसा है। अगर वो उस पर चिल्लाता तो वो सहकर्मी अर्जुन के मूड को कंट्रोल करने लगता। अर्जुन ने उसे अपने केबिन में बुलाया और बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। कोई ड्रामा नहीं, कोई शोर नहीं,
अर्जुन ने देखा कि सामने वाला इंसान हैरान था। शायद वो लड़ने के लिए तैयार था, पर शांति के लिए नहीं। शाम को घर लौटते वक्त अर्जुन ने महसूस किया कि वो चिड़चिड़ाहट जो सुबह थी, वो अब गायब हो चुकी थी। उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसने रास्ते में एक मिठाई की दुकान देखी। उसका बहुत मन हुआ कि आज एक जश्न मनाया जाए और कुछ मीठा खाया जाए। पहले वो बिना सोचे समझे अंदर चला जाता, पर आज उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे इसकी भूख है या ये बस मेरी जुबान की एक लालसा है? हम अक्सर अपने शरीर की जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क भूल जाते हैं। अनुशासन हमें वो पॉज बटन देता है जहां हम चुनाव कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर जाकर उसने एक सादा सा खाना बनाया और उसे खाते वक्त उसने महसूस किया कि सादगी में भी एक स्वाद है जिसे हम मसालों और चीनी के शोर में भूल जाते हैं। रात को सोने से पहले उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसे अपना रास्ता साफ दिख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अनुशासन का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि उस हां के लिए जगह बनाना है जो वाकई मायने रखती है। रयान ने उसे एक और बात सिखाई थी, प्रीमेडिटेशो मलोरम, यानी बुराई का पूर्वाभ्यास। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बुरा सोचें, बल्कि ये कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि चीजें हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगी। कल शायद बारिश हो जाए, कल शायद तबीयत ठीक ना हो, कल शायद ऑफिस में कोई समस्या आ जाए। अगर आप पहले से ही ये मान लेते हैं कि रास्ता पथरीला होगा, तो पत्थर आपको उतनी चोट नहीं पहुंचाते। अर्जुन को अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो एक बिखराव था, वो अब एक व्यवस्था में बदल रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो अपने शरीर और अपनी इंद्रियों पर काबू पा रहा था, उसका दिमाग भी ज्यादा शांत और केंद्रित हो रहा था। रयान अक्सर कहते थे कि जो इंसान अपने खाने, अपनी नींद और अपनी बातों पर काबू नहीं पा सकता, वो दुनिया में किसी बड़ी चीज पर काबू पाने की उम्मीद कैसे कर सकता है? अर्जुन के लिए ये एक साधना की तरह था। उसे अब लगने लगा था कि वो जो सुबह जल्दी उठना, वो ठंडा पानी, वो कसरत, ये सब सिर्फ शरीर के लिए नहीं थे। ये सब उसकी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। अगली सुबह जब फिर से अलार्म बजा, तो इस बार अर्जुन ने इंतजार नहीं किया। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। बाहर अभी भी अंधेरा था और दुनिया अभी भी सो रही थी, पर अर्जुन जाग रहा था। उसे पता था कि आज फिर से एक नई जंग होगी। आज फिर से वो इन रूममेट बहाने बनाएगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि जीत किसकी होगी। उसने अपने जूते पहने और बाहर निकल गया। रयान पार्क में अपने पेड़ों को पानी दे रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर एक छोटी सी मंजूरी दी, जैसे कह रहे हो तुम सीख रहे हो। अर्जुन ने दौड़ना शुरू किया। हवा उसके कानों से टकरा रही थी। फेफड़े ताजी हवा से भर रहे थे। उसे अब वो थकान महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे एक असीम शक्ति का एहसास हो रहा था। ये वो शक्ति थी जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर के उस अनुशासन से आ रही थी जिसे वो हर रोज सींच रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों रयान ने कहा था कि संयम और अनुशासन ही हमारे भाग्य के निर्माता है। हम जो रोज चुनते हैं वही हम बन जाते हैं। और अर्जुन ने अब चुन लिया था एक अनुशासित, शांत और शक्तिशाली जीवन। अभी तो ये सिर्फ दूसरा चरण था। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, पर अर्जुन अब पीछे मुड़ने वालों में से नहीं था। वो जान चुका था कि असली खुशी किसी सुख सुविधा में नहीं, बल्कि खुद के ऊपर विजय पाने में है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसकी दुनिया थोड़ी बदलने लगी है। ऑफिस में उसकी मेज अब वैसी बिखरी हुई नहीं रहती थी जैसी पहले हुआ करती थी। लोग अब उसके पास काम लेकर आने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन न सिर्फ काम पूरा करेगा, बल्कि उसे ढंग से करेगा। इसे रयान बर्डन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते थे।
जब आप अपना काम अच्छे से करने लगते हैं तो इनाम के तौर पर आपको और भी काम मिलता है। एक शाम अर्जुन अपनी मेज पर ढेर सारी फाइल्स के बीच बैठा था। बाहर अंधेरा हो चुका था और उसका मन कर रहा था कि बस सब छोड़ छाड़ कर घर चला जाए और कोई मूवी देखे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी पुराने दोस्त का मैसेज था जो उसे एक रात की पार्टी में बुला रहा था। पहले का अर्जुन तुरंत हाँ कह देता क्योंकि वो थकान से भागने का एक बहाना ढूंढता था। पर आज वो रुका। उसने अपनी थकान को गौर से देखा। क्या वो सच में थका था या बस ऊब गया था? अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है द मेन थिंग। रयान ने एक बार समझाया था कि अगर आप हर चीज को हाँ कहेंगे तो आप किसी भी चीज को अपनी पूरी ताकत नहीं दे पाएंगे। अर्जुन, अपनी ऊर्जा को एक लेजर की तरह बनाओ, न कि बिखरी हुई रोशनी की तरह। अर्जुन ने अपने दोस्त को मना कर दिया। उसे थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि कई लोग उसे बोर न समझने लगे। पर फिर उसने सोचा कि जो लोग आपकी बेहतरी को नहीं समझ सकते उनकी महफिल में होने का क्या फायदा। उसने अपनी मेज साफ की, अगले दिन की प्रायोरिटीज तय की और फिर घर के लिए निकला। घर जाते वक्त उसे महसूस हुआ कि ना कहना शुरू में कड़वा जरूर लगता है, पर बाद में ये एक अजीब सा सुकून देता है, जैसे आपने अपने समय की पहरेदारी की हो। अगले दिन सुबह जब वो रयान से मिला तो उन्होंने उसे एक पुरानी मूर्ति के पास ले जाकर खड़ा किया जो पार्क के कोने में थी। मूर्ति थोड़ी घिस चुकी थी, पर उसकी मुद्रा में एक अजीब सा ठहराव था। रयान बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति कैसे बनाता है? वो पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं है, वो बस उस चीज को काटता है जो मूर्ति नहीं है। अनुशासन भी यही है। ये अपने अंदर से उस कचरे को हटाना है जो तुम्हारी असलियत को छुपा रहा है। अर्जुन को लगा कि वो भी तो यही कर रहा है। वो अपनी फालतू की इच्छाओं, अपनी बेकार की बातों और अपने आलस की छंटाई कर रहा है। रयान ने गौर किया कि अर्जुन की आंखों में अब वो चमक थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने उसे एक और बात सिखाई, साइलेंस। हम अक्सर अपनी सफलताओं के बारे में ढिंढोरा पीटने लगते हैं। मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। रयान ने कहा कि जो इंसान सच में अनुशासित होता है वो बोलता कम है और काम ज्यादा करता है। आपकी मेहनत चिल्लानी चाहिए, आपकी जुबान नहीं। अर्जुन ने इस बात को गहराई से लिया। उसने तय किया कि वो अपनी नई आदतों के बारे में किसी से बात नहीं करेगा, वो बस उन्हें जिएगा। उसने देखा कि जब आप अपनी प्रगति के बारे में बात नहीं करते तो आपकी ऊर्जा अंदर ही रहती है और आपको और मजबूत बनाती है। लेकिन अनुशासन का मतलब ये भी नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। एक दिन अर्जुन का काम में मन नहीं लग रहा था। उसके सिर में हल्का दर्द था। उसका पुराना स्वभाव उसे कोसने लगा, तू आलसी है, तू हार मान रहा है। पर तभी उसे याद आया कि रयान ने कहा था कि अपने शरीर को एक सेवक की तरह ट्रीट करो, पर एक ऐसा सेवक जिसे प्यार और सम्मान की भी जरूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ पनिशमेंट में एक महीन रेखा होती है। अर्जुन ने उस दिन थोड़ा जल्दी काम खत्म किया, एक लंबी सैर की और जल्दी सो गया। उसने महसूस किया कि कभी कभी रुकना भी अनुशासन का हिस्सा है ताकि आप कल फिर से लड़ सकें। एक शाम अर्जुन ने देखा कि उसके दफ्तर में एक नया लड़का आया था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन कुछ महीनों पहले था। वो लड़का हर वक्त थका हुआ लगता, अपनी मेज पर ही खाना खाता और हमेशा हड़बड़ी में रहता। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि काश वो उसे बता पाता कि असली उत्पादकता ज्यादा करने में नहीं बल्कि सही करने में है। रयान अक्सर कहते थे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारा शोर है, सोशल मीडिया, खबरें, दूसरों की राय। इस शोर के बीच अपने लिए एक शांत कोना बनाना ही असली लग्जरी है। अर्जुन ने अपने फोन से वो सारे ऐप्स हटा दिए थे जो उसका समय खाते थे। अब वो नोटिफिकेशन का गुलाम नहीं था। उसने महसूस किया कि जब उसका फोन चुप रहता है तो उसका दिमाग बोलने लगता है। उसे नए विचार आने लगे,
वो अपनी जिंदगी को एक ऊंचाई से देख पा रहा था। रयान ने उसे एक और दिलचस्प सबक सिखाया, दी आर्ट ऑफ इनफ। हम हमेशा और के पीछे भागते हैं, और पैसा और शोहरत और काम, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां और आपको खुशी देने के बजाय आपका बोझ बन जाता है। रयान ने एक छोटे से कटोरे में पानी भरकर अर्जुन को दिखाया। देखो अर्जुन, जब ये भर जाता है तो एक बूंद और डालने से ये छलकने लगता है। अपनी क्षमता को जानो, उतना ही लो जितना तुम संभाल सको, ताकि तुम उसे पूरी उत्कृष्टता के साथ कर सको। अर्जुन को अपनी जिंदगी में एक संतुलन दिखने लगा। वो अब काम तो बहुत करता था, पर वो काम अब उसे मार नहीं रहा था। वो अब घर जाकर अपनी मां से बातें करता था, पुरानी किताबें पढ़ता था और कभी कभी बस चुपचाप बैठकर चाय पीता था। ये छोटी छोटी खुशियां उसे अब बड़ी लगने लगी थी। लेकिन अनुशासन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी आदत ने फिर से घेर लिया। उसे किसी बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने एक जूनियर को बुरी तरह डांट दिया। डांटने के बाद उसे जो पछतावा हुआ वो बहुत भारी था। उसे लगा कि उसकी सारी महीनों की मेहनत बेकार हो गई। वो भागकर रयान के पास गया। रयान ने उसकी बात सुनी और बहुत धीमे से बोले, अर्जुन, तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। एक बार गिर जाने का मतलब ये नहीं कि तुम चलना भूल गए। असल अनुशासन ये नहीं है कि तुम कभी गलती न करो, बल्कि ये है कि गलती होने के बाद तुम कितनी जल्दी वापस अपने रास्ते पर आते हो। उठो, धूल झाड़ो और फिर से शुरू करो। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि खुद को माफ करना भी अनुशासन का एक हिस्सा है। अहंकार आपको अपनी गलती छिपाने के लिए उकसाता है, पर अनुशासन आपको उसे स्वीकार करने और सुधारने की ताकत देता है। अर्जुन ने अपने उस जूनियर से माफी मांगी। ये करना उसके लिए मुश्किल था। उसका अहंकार बीच में आ रहा था, पर जैसे ही उसने सॉरी कहा, उसे लगा कि उसके सीने से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। उसने महसूस किया कि अनुशासन आपको सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि विनम्र भी बनाता है। रया ने उसे बताया कि पुराने योद्धा अपनी जीत के बाद और भी ज्यादा विनम्र हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर का अहंकार है। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि क्यों रयान कहते थे कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती लाता है, हर दिन खुद को फिर से साबित करना पड़ता है। पर अब वो डरा हुआ नहीं था। उसे अपनी सीमाओं का पता था और उसे अपनी ताकत का भी एहसास था। रात को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक किताब रखी थी जो उसे रयान ने दी थी। उस किताब के पन्ने पुराने थे, पर उसमें लिखी बातें आज भी ताजा थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब किसी के आदेशों पर नहीं, बल्कि उसके अपने सिद्धांतों पर चल रही थी। उसे अब किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। वो जो सुबह की शांति थी, वो जो मेहनत का पसीना था, वो जो शाम का सुकून था, यही उसका इनाम था। उसने अपनी खिड़की से चांद को देखा और सोचा कि कैसे चांद भी हर रोज अपने घेरे को बदलता है, पर अपनी धुरी पर टिका रहता है। अनुशासन भी वही धुरी है। जिंदगी बदलती रहेगी, हालात बदलते रहेंगे, पर अगर आपकी धुरी मजबूत है तो आप कभी नहीं भटकेंगे। अभी आगे का रास्ता लंबा था और कई इम्तिहान बाकी थे, पर अर्जुन अब एक सिपाही की तरह तैयार था। उसे पता था कि असली नियति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने हाथों में है, और वो उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके गढ़ रहा था। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और अर्जुन के लिए अब अनुशासन कोई भारी बोझ नहीं, बल्कि उसकी त्वचा की तरह सहज हो गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब आप अपनी छोटी जंगें जीतने लगते हैं तो जिंदगी आपके सामने बड़े मोर्चे खोल देती है। अब चुनौती सुबह जल्दी उठने की नहीं थी, बल्कि उस सफलता को संभालने की थी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। दफ्तर में उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई।
एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे संभालना अच्छों के बस की बात नहीं थी। अचानक सब लोग उसे एक स्टार की तरह देखने लगे। हर मीटिंग में उसकी राय मांगी जाती, हर फैसले में उसकी मंजूरी जरूरी होती। रयान ने एक शाम उसे टहलते हुए टोका, अर्जुन सावधान रहना, ये जो तालियों की गूंज है ना, ये बहुत मीठी होती है, लेकिन ये अक्सर इंसान के अंदर के उस चौकन्ने सिपाही को सुला देती है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, रयान के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। उन्होंने आगे कहा, जब तुम हार रहे होते हो तब तुम्हें अनुशासन की जरूरत होती है ताकि तुम खड़े हो सको, लेकिन जब तुम जीत रहे होते हो तब तुम्हें अनुशासन की और भी ज्यादा जरूरत होती है ताकि तुम जमीन पर टिके रहो। अर्जुन को यह बात उस वक्त समझ नहीं आई, पर कुछ ही दिनों में उसे इसका एहसास होने लगा। जैसे जैसे उसकी अहमियत बढ़ी, उसके अंदर एक नया अहंकार जन्म लेने लगा था। उसे लगने लगा कि अब उसे उन छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे डायरी लिखना या अपनी मेज खुद साफ करना। उसने सोचा कि अब वो बड़ा हो गया है, ये काम तो दूसरे कर सकते हैं, पर यही वो गलती कर रहा था। अनुशासन की दीवार में एक छोटा सा छेद भी पूरी इमारत को गिरा सकता है। एक सुबह उसने अलार्म सुना और सोचा, आज रहने देते हैं, कल रात मैंने बहुत काम किया था, इतना तो हक बनता है मेरा। उसने वो स्नूज बटन दबा दिया। ये एक दिन की छूट उसे बहुत छोटी लगी, पर रयान की वो बात सच साबित हुई कि जैसे ही आप एक नियम तोड़ते हैं, आप अपने मन को ये संदेश देते हैं कि नियम तोड़े जा सकते हैं। उस दिन अर्जुन ऑफिस में थोड़ा सुस्त था, उसका ध्यान भटक रहा था और उसने एक छोटी सी पर जरूरी जानकारी नजरअंदाज कर दी। शाम को जब उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गलती काफी महंगी पड़ सकती थी। वो सीधा पार्क की तरफ भागा, जहां रयान एक बेंच पर बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। अर्जुन की सांसें फूली हुई थी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रयान ने किताब बंद की और बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि जो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं उनके लिए नियम बदल जाते हैं? हकीकत तो यह है कि ऊंचाई पर हवा तेज चलती है, वहां टिके रहने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा मजबूती की जरूरत है। तुम सुविधा के जाल में फंस रहे हो। रयान ने उसे समझाया कि असली डिसिप्लिन तब नहीं है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, बल्कि तब है जब सब कुछ आपके पक्ष में हो, जब तुम्हारे पास ताकत हो कि तुम कुछ भी कर सको और फिर भी तुम वही करो जो सही है। वही असली चरित्र है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि सफलता उसे आलसी बना रही थी। उसने उस रात फिर से अपनी मेज साफ की, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अगले दिन के लिए खुद को तैयार किया। अगले कुछ हफ्ते अर्जुन के लिए बहुत तनावपूर्ण थे। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी और पूरी टीम के बीच घबराहट थी। अर्जुन ने देखा कि कैसे लोग दबाव में अपना आपा खो देते हैं। कोई दूसरों पर चिल्ला रहा था तो कोई काम छोड़कर भागने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन अर्जुन इस बार शांत था। उसने सीखा था कि बाहरी शोर को अंदर आने से कैसे रोकना है। रयान ने उसे एक बार बताया था कि द वर्ल्ड विल ट्राई टू पुल यू इनटू इट्स केओस, बट योर जॉब इज टू स्टे अ फोर्ट्रेस। यानी दुनिया तुम्हें अपने शोर में खींचने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें एक किले की तरह अडिग रहना है। अर्जुन ने अपनी टीम को शांत किया। उसने हर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और एक एक करके उन्हें हल करना शुरू किया। उसने खुद को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लगा दिया। उसने सोचा कि नतीजा जो भी हो, मेरा काम है हर पल अपना बेहतरीन देना। इसी दौरान एक और परीक्षा आई। अर्जुन का एक पुराना दुश्मन, जिसने पहले कभी उसकी टांग खींचने की कोशिश की थी, आज मुश्किल में था। उसके पास मौका था कि वो उसे और नीचे गिरा दे, और शायद दुनिया की नजरों में ये सही भी होता। जैसे को तैसा वाला लॉजिक यहां काम कर सकता था। लेकिन रयान की एक बात उसके कान में गूंजी, डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट हाउ यू ट्रीट दोज हु कैन डू नथिंग फॉर यू और दोज हु हैव रॉन्ग्ड यू। असली नियंत्रण तो अपनी नफरत
और अपने बदले की भावना पर काबू पाना है। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। उसने कोई एहसान नहीं जताया, बस वो किया जो उस वक्त सही था। उस इंसान की आंखों में जो शर्म और कृतज्ञता थी, वो अर्जुन के लिए किसी भी जीत से बड़ी थी। उसे समझ आया कि अनुशासन उसे सिर्फ एक अच्छा वर्कर ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान बना रहा था। रयान ने एक शाम अर्जुन को एक पुराना दिया दिखाया। देखो अर्जुन, ये दिया तब तक जलता है जब तक इसमें तेल है और इसकी बाती सही जगह पर है। अगर तेल ज्यादा हो जाए तो ये बुझ सकता है, अगर कम हो तो भी ये बुझ जाएगा। संतुलन ही सब कुछ है। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि वो जो अति एक्सेस के पीछे भाग रहा था वो खतरनाक थी। उसे न तो बहुत ज्यादा काम करना था कि वो जलकर राख हो जाए, और नहीं इतना कम कि उसकी चमक खो जाए। उसे एक लय में रहना था। उसने महसूस किया कि आजकल की दुनिया हमें हमेशा हसल करने के लिए उकसाती है, पर असली समझदारी सस्टेनेबल होने में है। यानी ऐसा काम जो आप सालों साल कर सकें, बिना थके, बिना टूटे। उस प्रोजेक्ट के आखिरी दिनों में अर्जुन ने मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद ली, पर वो जो नींद थी वो सुकून की थी। उसने अपने शरीर की क्षमता को पहचाना था। उसने फालतू की गपशप, फालतू के खाने और फालतू की चिंताओं को पूरी तरह काट दिया था। वो एक तरह की टनल विजन में था। उसे लगने लगा था कि जब आप पूरी तरह से एक चीज के प्रति समर्पित होते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। रयान अक्सर कहते थे कि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया को जीतना महज एक औपचारिकता रह जाती है। और वही हुआ। प्रोजेक्ट न सिर्फ सफल रहा, बल्कि उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। जीत का जश्न हुआ। सबने अर्जुन की तारीफों के पुल बांध दिए। पर इस बार अर्जुन अलग था। वो उस शोर में नहीं बहा। उसने सबका शुक्रिया अदा किया, अपनी टीम को श्रेय दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। उस रात उसने रयान को फोन किया और कहा, आज मुझे समझ आया कि जीत का असली स्वाद बाहर की वाहवाही में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो अंदर महसूस हो रही है। रयान दूसरी तरफ से मुस्कुराए और बोले, यही तो टेम्परेंस है अर्जुन। न हार में टूटना, न जीत में फूलना। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम अपनी जिंदगी को एक ऊंचे नजरिए से देख सकते हो। पर याद रखना, अभी एक और दुश्मन बाकी है जिसे हराना सबसे मुश्किल है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा दुश्मन? रयान ने कहा, संतोष, कॉम्प्लेसेंसी। जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम पहुंच गए हो, वहीं से पतन शुरू होता है। कल फिर वही सुबह होगी, वही अलार्म होगा और वही पुराना तुम होगा जिसे तुम्हें फिर से हराना होगा। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी बूंदें कांच पर गिर रही थी। उसने सोचा कि पहले वो इस बारिश को देखकर सुस्त हो जाता, शायद दफ्तर से छुट्टी ले लेता। पर अब ये बारिश उसके लिए एक और अवसर थी, खुद को परखने का, गीली मिट्टी की खुशबू में अपनी जड़ों को और गहरा करने का। उसने अपनी मेज पर रखी वो पुरानी घड़ी देखी जो अब टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड उसे याद दिला रहा था कि वक्त बह रहा है और उसके पास हर लम्हे में एक चुनाव है। या तो वो उस वक्त को अपनी आदतों के हवाले कर दे, या फिर वो खुद उस वक्त का सारथी बने। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज की जीत महज एक पड़ाव है, मंजिल अभी दूर है। उसे अब समझ आ रहा था कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल कर ले। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रार्थना है, एक ऐसी साधना जो आपको आपकी सबसे बेहतरीन शक्ल से मिलवाती है। अर्जुन अब सोने के लिए तैयार था, इस सुकून के साथ कि कल सुबह वो फिर से शून्य से शुरू करेगा। क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो हर दिन एक नया खेल समझकर मैदान में उतरता है, अपनी पिछली जीत का बोझ लिए बिना। सफलता की सबसे कड़वी बात जानते हो क्या है? वो आपको अकेला कर देती है। जैसे जैसे अर्जुन अपनी आदतों को मजबूत कर रहा था, उसने गौर किया
कि उसके और उसके पुराने दोस्तों के बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई है। अब वो उन महफिलों का हिस्सा नहीं था जहां रात भर बैठकर दूसरों की बुराई होती थी या किस्मत को कोसा जाता था। उसके सहकर्मी अब उसे सम्मान से तो देखते थे, पर साथ ही थोड़ा डरते भी थे। उन्हें लगता था कि अर्जुन एक ऐसी मशीन बन गया है जिसके पास जज्बात के लिए वक्त नहीं है। एक शाम ऑफिस की कैंटीन में अर्जुन अकेला बैठा अपनी कॉफी पी रहा था। पास की मेज पर वही नया लड़का समीर बैठा था जिसे अर्जुन ने कुछ दिन पहले डांटा था। समीर का चेहरा उतरा हुआ था और वो अपने दोस्तों से कह रहा था, यार ये अर्जुन सर को क्या हो गया है, हर चीज में परफेक्शन चाहिए। इंसान है या रोबोट? अर्जुन ने वो सुना और उसे अंदर से एक चुभन महसूस हुई। क्या वो सच में बहुत सख्त होता जा रहा था? क्या अनुशासन का मतलब यह है कि आप दूसरों के लिए पत्थर बन जाएं? उस रात जब वो रयान से मिला तो उसके मन में यही सवाल था। रयान उस वक्त अपनी पुरानी गाड़ी के इंजन को साफ कर रहे थे। उनके हाथ ग्रीस से सने हुए थे, पर उनकी हरकतें बहुत सलीके से थी। अर्जुन ने पूछा, रयान, क्या अनुशासन हमें रूखा बना देता है? लोग मुझे अब पसंद नहीं करते। रयान ने मुस्कुराते हुए अपना कपड़ा नीचे रखा और बोले, अर्जुन, एक बात याद रखना, डिसिप्लिन इज अ गिफ्ट यू गिव योरसेल्फ, बट इट्स अ बर्डन यू कैरी फॉर अदर्स। तुम खुद के लिए जितने सख्त हो, दूसरों के लिए उतने ही दयालु, टॉलरेंट बनो। ये सबसे ऊंचा अनुशासन है। उन्होंने एक कमाल की बात कही जिसे सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। रयान बोले, एक सच्चा सारथी, चैरियटियर, वही है जो अपने घोड़ों को काबू में रखता है पर उन्हें चाबुक से मार मार कर अधमरा नहीं करता। तुम्हारे अंदर की ये जो शक्ति है, ये दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। अगर तुम खुद सुबह 4 बजे उठते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन लोगों से बेहतर हो जो 7 बजे उठते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुमने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना है। दूसरों पर अपने नियम थोपना अनुशासन नहीं, बल्कि अहंकार है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो अनजाने में सेल्फ राइटियस होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि चूंकि वो मेहनत कर रहा है तो सबको वैसे ही करना चाहिए। रयान ने उसे द सोल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि असली अनुशासन वो है जो बाहर से नहीं दिखता। ये वो शांति है जो आप तब भी बनाए रखते हैं जब आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा हो। बी अ लाइट, नॉट अ जज, रयान ने धीमी आवाज में कहा। यानी एक रोशनी बनो जो सबको रास्ता दिखाए, न कि वो जज जो सजा सुनाए। अर्जुन ने उस रात डायरी में लिखा कि उसे अपनी इस नई ताकत को करुणा, काइंडनेस के साथ जोड़ना होगा। अगले दिन ऑफिस में उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर डर गया था। उसे लगा कि फिर से डांट पड़ेगी, पर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, समीर, पिछली बार मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया था। मेरा मकसद सिर्फ काम को बेहतर बनाना था, तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं। चलो बैठकर देखते हैं कि इस मुश्किल काम को आसान कैसे बनाया जा सकता है। समीर की आंखों में वो राहत अर्जुन के लिए किसी प्रमोशन से बड़ी थी। उसने महसूस किया कि जब आप दूसरों के लिए जगह, स्पेस छोड़ते हैं तो आपका अनुशासन और भी प्रभावशाली हो जाता है। रयान अक्सर कहते थे कि एक राजा को अपने महल की सफाई से पहले अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अर्जुन अब समझ रहा था कि मैजिस्टीरियल होने का मतलब है अपनी भावनाओं का स्वामी होना। जब कोई आपको गाली दे, जब कोई आपका काम बिगाड़े, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वही आपकी असली ट्रेनिंग है। गुस्सा करना एक चीप शॉर्टकट है, शांत रहकर समाधान ढूंढना असली अनुशासन है। एक दिन शहर में बहुत भारी बारिश हुई। चारों तरफ ट्रैफिक जाम था और अर्जुन की एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। पहले का अर्जुन चिल्लाने लगता, बार बार हॉर्न बजाता और अपना मूड खराब कर लेता, पर आज वो चुपचाप अपनी कार में बैठा रहा। उसने एक ऑडियो बुक लगा ली और उस समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में किया। उसने खुद से कहा,
मैं इस जाम को नहीं बदल सकता, पर मैं अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता हूं। यही तो है संयम, उन चीजों को स्वीकार करना जो हमारे हाथ में नहीं है, और उन चीजों पर पूरा जोर लगाना जो हमारे हाथ में है। रयान ने उसे एक और मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने के महान लोग कैसे अपनी सुख सुविधाओं को खुद छोड़ देते थे, सिर्फ ये जांचने के लिए कि क्या वो उनके बिना जी सकते हैं। कभी कभी जमीन पर सोना, कभी कभी सादा खाना खाना, ये सब इसलिए ताकि आराम आपका मालिक न बन जाए। अर्जुन ने भी ये कोशिश शुरू की। उसने वीकेंड पर अपनी सारी लग्जरी त्याग दी। उसने खुद अपने कपड़े धोए, सादा खाना बनाया और सारा दिन बिना इंटरनेट के बिताया। शुरू में उसे चिड़चिड़ाहट हुई, उसे लगा कि ये क्या बेवकूफी है, पर शाम होते होते उसे एक गजब की आजादी महसूस हुई। उसे समझ आया कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं थी, वो आजाद था। अनुशासन का यह स्तर उसे एक अलग ही गहराई में ले जा रहा था। अब वो सिर्फ काम पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने चरित्र को तराश रहा था। रयान ने उसे दी आर्चर, तीरंदाज का उदाहरण दिया। एक तीरंदाज का काम है कमान खींचना, निशाना साधना और तीर छोड़ना। एक बार तीर हाथ से निकल गया तो उस पर उसका कोई बस नहीं है, वो चाहे निशाने पर लगे या हवा उसे उड़ा ले जाए। तीरंदाज को उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अर्जुन को लगा कि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है, उसे अपना 100% देना है, पर नतीजे के साथ चिपके नहीं रहना है। अगर आप नतीजे के गुलाम बन गए तो आपका अनुशासन टूट जाएगा। जैसे जैसे दिन बीते, अर्जुन ने एक बात और नोट की। वो अब दूसरों की तारीफ के लिए तरसता नहीं था। पहले उसे लगता था कि कोई उसे गुड जॉब कहे, पर अब उसका अपना अंदर का संतोष ही काफी था। रया ने उसे सिखाया था कि योर ओन अप्रूवल इज द ओनली वन दैट मैटर्स इन द एंड। अगर आप खुद की नजरों में सही है तो पूरी दुनिया की राय बेमानी है। अर्जुन ने देखा कि जब आप बाहर की वैलिडेशन छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज्यादा निडर हो जाते हैं। आप वो फैसले ले पाते हैं जो सही है, न कि वो जो सिर्फ लोकप्रिय है। एक रात अर्जुन को बहुत तेज बुखार आया। उसका शरीर टूट रहा था। ये उसके लिए एक नया इम्तिहान था। उसे लगा कि आज तो उसका स्केड्यूल टूट जाएगा, आज तो वो हार जाएगा। पर रयान उसके पास आए। उन्होंने उसे दवा दी और कहा, अर्जुन, बीमार पड़ना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है। आज तुम्हारा अनुशासन ये है कि तुम चुपचाप लेटे रहो और अपने शरीर को ठीक होने का मौका दो। जबरदस्ती काम करना अनुशासन नहीं, मूर्खता है। अर्जुन को समझ आया कि अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी सेल्फ कंट्रोल का हिस्सा है। हम अक्सर डिसिप्लिन को एक पत्थर की लकीर मान लेते हैं, पर असल में ये एक बहती हुई नदी की तरह लचीला होना चाहिए। बुखार के उन 2 दिनों में अर्जुन ने बहुत आत्मचिंतन किया। उसने महसूस किया कि उसका ये सफर अब सिर्फ एक बेहतर बॉडी या एक बेहतर करियर के बारे में नहीं था। ये तो एक लेगेसी बनाने के बारे में था। वो कैसा इंसान बनना चाहता है, वो क्या छोड़कर जाना चाहता है। रयान ने एक बार कहा था कि आपका चरित्र ही आपका भाग्य, डेस्टिनी है। आप जो हर पल चुनते हैं वही आपकी तकदीर लिखता है। अर्जुन को अब अपने हाथों की लकीरों से ज्यादा अपने फैसलों पर भरोसा था। उसे पता था कि आने वाले समय में और भी बड़े तूफान आएंगे। शायद सफलता छिन जाए, शायद लोग साथ छोड़ दें, पर उसके अंदर का वो चैरियटियर अब मजबूत हो चुका था। वो जो सुबह की पहली किरण के साथ उठने का संकल्प था, वो अब एक प्रार्थना बन चुका था। वो जो ठंडे पानी का एहसास था, वो अब शुद्धिकरण बन चुका था। और वो जो मेहनत का पसीना था, वो अब उसकी पहचान बन चुका था। अर्जुन अब सिर्फ एक नौजवान नहीं था जो अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा था। वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसकी मौजूदगी ही दूसरों को प्रेरित करती थी। रयान उसे दूर से देख रहे थे, एक शांत गर्व के साथ। उन्हें पता था कि अर्जुन ने
अब उस गुप्त चाबी को ढूंढ लिया है जो महानता के दरवाजे खोलती है, और वो चाबी है खुद पर अटूट अधिकार। सफर का सबसे कठिन हिस्सा अब पीछे था, पर सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी शुरू होने वाला था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो सिर्फ एक अनुशासित मन को ही नसीब होती है। उसे अब हार का डर नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि असली जीत तो वो पहले ही हासिल कर चुका है, खुद पर जीत। सफर जब शुरू हुआ था तो अर्जुन के लिए अनुशासन सिर्फ एक नियम था, एक ऐसी चीज जिसे उसे करना था। पर अब इतने महीनों के बाद उसे समझ आ रहा था कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से ओढ़ते हैं। ये तो आपके अंदर से उगने वाली एक फसल है। एक सुबह जब धुंध अभी छटी नहीं थी, अर्जुन अपने जूते के फीते बांध रहा था। उसने गौर किया कि अब उसे खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। उसका शरीर और उसका दिमाग अब दुश्मन नहीं रहे, वो अब एक ही टीम के खिलाड़ी बन गए थे। उसे याद आया कि रयान ने एक बार एक चैरियटियर यानी सारथी का उदाहरण दिया था। हमारा मन उस सारथी की तरह है जिसके पास दो घोड़े हैं, एक हमारा शरीर और दूसरा हमारी भावनाएं। अगर सारथी कमजोर हो तो घोड़े उसे कहीं भी खींच ले जाते हैं, पर अगर सारथी मजबूत हो तो वो उन दोनों को एक ही दिशा में ले जा सकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसके हाथ में वो लगाम आ गई थी। वो पार्क में पहुंचा तो देखा कि रयान अपनी उस पुरानी बेंच पर नहीं थे। क्यारियां पानी से भीगी हुई थी, ताजी मिट्टी की महक हवा में थी, पर रयान कहीं नहीं दिख रहे थे। अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पूरे पार्क का चक्कर लगाया और फिर देखा कि रयान दूर एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर शहर को जागते हुए देख रहे थे। उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी, पर उनके खड़े होने के अंदाज में एक गौरव था। अर्जुन उनके पास जाकर खड़ा हो गया। रयान ने बिना मुड़े कहा, देख रहे हो अर्जुन, ये शहर कितना शोर करता है, पर सूरज अपना काम कितनी खामोशी से करता है। उसे किसी की वाहवाही की जरूरत नहीं है, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अर्जुन ने धीमे से पूछा, रयान, क्या ये सफर कभी खत्म होता है? क्या कभी ऐसा दिन आता है जब हमें और मेहनत न करनी पड़े? रयान मुस्कुराए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, अनुशासन मंजिल नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। जिस दिन तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि मुझे ये करना पड़ रहा है और ये सोचने लगोगे कि ये मैं हूं, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। तुम जो रोज सुबह उठते हो, जो तुम सादा खाना खाते हो, जो तुम अपने गुस्से पर काबू पाते हो, ये सब अब तुम्हारी पहचान बन चुका है, और पहचान को धोना नहीं पड़ता, उसे जिया जाता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में एक नमी थी। उसे वो दिन याद आए जब वो घंटों बिस्तर पर पड़ा रहता था, जब वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, जब उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। रयान ने उसे सिर्फ जल्दी उठना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे जीना सिखाया था। रयान ने आगे कहा, अब मेरा वक्त यहां पूरा हो गया है अर्जुन। कल मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हूं, उस छोटे से गांव में जहां से मैं आया था। यह सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। रयान उसके लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं थे, वो उसके उस खालीपन का हिस्सा बन गए थे जिसे उन्होंने अनुशासन से भर दिया था। अर्जुन ने कहा, लेकिन आपके बिना मैं ये सब कैसे करूंगा? अगर मैं फिर से भटक गया तो? रयान ने हंसते हुए कहा, तुम अब कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि अब तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। वो जो इनर स्टिलनेस तुमने कमाई है, वही तुम्हारी रोशनी है। बस एक बात याद रखना, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आदतों में लिखा है। अगर तुम अपने आज पर काबू रख सकते हो तो कल हमेशा तुम्हारा होगा। उन्होंने अर्जुन को एक छोटी सी पुरानी पॉकेट वॉच दी। वो घड़ी चल नहीं रही थी, पर उसके पीछे एक वाक्य लिखा था, अमोर फटी, यानी जो भी हो उससे प्रेम करो, अपनी नियति को स्वीकार करो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो।
उस दिन के बाद रयान नहीं आए। पार्क थोड़ा सूना लगने लगा, पर अर्जुन की दिनचर्या नहीं बदली। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ता था, वो उस विरासत को आगे बढ़ा रहा था जो रयान ने उसे दी थी। उसने समीर और दफ्तर के दूसरे लोगों की मदद करना जारी रखा। उसने देखा कि जब आप खुद पर शासन करना सीख जाते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप स्थिर, स्टेबल हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में स्थिरता से बड़ी कोई चीज नहीं है। अर्जुन अब एक लीडर के रूप में उभर रहा था, पर वो एक ऐसा लीडर था जो शोर कम करता था और सुनता ज्यादा था। उसे समझ आ गया था कि असली सत्ता दूसरों पर हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि खुद को आदेश देने में है। एक शाम अर्जुन वापस उसी टीले पर खड़ा था जहां वो आखिरी बार रयान से मिला था। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब कितनी सरल, सिंपल हो गई है। उलझनें अब भी आती थी, मुश्किलें अब भी थी, पर उनके प्रति उसका रवैया बदल गया था। वो अब समस्याओं को सजा की तरह नहीं, बल्कि एक टेस्ट की तरह देखता था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसे और भी मांझने के लिए आया है। उसने सोचा कि अनुशासन असल में एक आर्मोर की तरह है। ये आपको दुनिया की चोटों से नहीं बचाता, बल्कि उन चोटों के बावजूद आपको टूटने नहीं देता। रयान ने उसे सिखाया था कि संयम ही वो गुण है जो बाकी सभी सद्गुणों को मजबूत बनाता है। बिना अनुशासन के साहस खतरनाक है, बिना अनुशासन के न्याय अधूरा है, और बिना अनुशासन के ज्ञान बेकार है। अर्जुन ने अपनी जेब से वो पुरानी घड़ी निकाली। उसने उसे खोलकर देखा और महसूस किया कि उसे अब वक्त देखने की जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी अब एक लय में थी। वो जानता था कि कब रुकना है, कब चलना है और कब पूरी ताकत लगानी है। उसने महसूस किया कि असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी इच्छाओं को मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही दिशा देते हैं। जैसे एक महान संगीतकार अपने वाद्य यंत्र के तारों को इतना नहीं कसता कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ता कि सुर ही न निकले। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के सुरों को ढूंढ लिया था। उसे अब किसी बाहरी दुनिया के इनाम की जरूरत नहीं थी। उसका अपना शरीर, उसका अपना शांत मन और उसकी अपनी अखंडता, इंटेग्रिटी ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था। वक्त बीतता गया और अर्जुन खुद अब किसी और के लिए रयान बन चुका था। वो अब पार्क में टहलते वक्त उन युवाओं को देखता था जो थके हुए और भटके हुए लगते थे। वो उन्हें उपदेश नहीं देता था, वो बस अपनी शांति और अपने काम से उन्हें प्रेरित करता था। उसे समझ आ गया था कि उदाहरण देना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। रयान की वो बात हमेशा उसके साथ रही कि महानता का रास्ता बहुत संकरा होता है और उस पर केवल वही चल सकता है जिसके पास आत्मनियंत्रण का पाथे हो। अर्जुन ने महसूस किया कि इस सफर में उसने जो सबसे कीमती चीज पाई थी वो थी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आप अपनी नजरों में ऊंचे उठ जाते हैं, और जो इंसान खुद का सम्मान करता है उसे दुनिया के अपमान से डर नहीं लगता। अंधेरा गहरा रहा था, पर अर्जुन के अंदर एक साफ रोशनी थी। उसने एक गहरी सांस ली और ताजी हवा को अपने भीतर महसूस किया। उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है, हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलना भूल जाते हैं, और जैसे ही हम खुद को बदलते हैं पूरी दुनिया बदली हुई लगने लगती है। अनुशासन वो जादू नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर दे। ये तो वो पत्थर है जिस पर हर रोज आपको अपनी धार तेज करनी पड़ती है। अर्जुन अब उस टीले से नीचे उतरने लगा। उसके कदम मजबूत थे और उसकी चाल में एक निश्चिंतता थी। उसे पता था कि कल सुबह फिर वही अलार्म बजेगा, फिर वही चुनौतियां आएंगी, पर अब वो तैयार था। वो अब अपनी नियति का गुलाम नहीं, उसका निर्माता था। नीचे पहुंचकर उसने मुड़कर एक बार फिर उस ऊंचे टीले को देखा। उसे लगा जैसे हवाओं में रयान की आवाज गूंज रही हो।
डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। अर्जुन। नेवर फॉरगेट। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी घर की ओर चल दिया। जिंदगी अब उसे एक पहाड़ नहीं बल्कि एक खूबसूरत खेल लग रही थी। एक ऐसा खेल जिसे वो अपने नियमों पर खेल रहा था। उसे समझ आ गया था कि संयम का मतलब खुद को रोकना नहीं बल्कि खुद को आजाद करना है उन सारी चीजों से जो हमें छोटा बनाती है। और उस आजादी में जो सुकून था वो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया जहां कोई चाहत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक पूर्णता थी। सफर जारी था और अब यह सफर ही उसकी मंजिल थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि अर्जुन और रयान की ये कहानी आपके भीतर भी उस सारथी को जगाएगी जो आपकी जिंदगी की लगाम थामने के लिए तैयार बैठा है। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि वो पंख है जो आपको ऊंची उड़ान भरने की ताकत देता है। अपने आज को संभालिए, आपकी तकदीर खुद ब खुद संवर जाएगी।